आज की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे हिला देने वाली खबरों के बीच एक ऐसा दिन सामने खड़ा है जहां वॉशिंगटन से लेकर रियाद, दुबई, बर्लिन और मक्का मदीना के सुनसान हाईवे तक हर जगह एक नई हलचल, एक नई राजनीति और एक नई त्रासदी लिखी जा रही है। व्हाइट हाउस में एमबीएस और ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात से लेकर सऊदी बस हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरों तक, रक्षा समझौते की तकड़मों से लेकर एआई और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अरब दौड़ तक, आज की खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा तय करने वाली कड़ियां बन चुकी हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। सऊदी अरब के एमबीएस का व्हाइट हाउस ब्लास्ट, 600 अरब डॉलर की डील और न्यूक्लियर और एआई गेम बदलने की तैयारी। एमिरेट्स एयरलाइंस का 38 अरब डॉलर का समझौता, बोइंग 777X की अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी। जर्मनी ने फिर खोला इजराइल को हथियार बेचने का दरवाजा। सीजफायर और मानवीय मदद पर सख्त शर्तें। मक्का मदीना हाईवे पर तबाही, 45 भारतीय जायरीनों की मौत, सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। आज की दुनिया की राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और मानवीय हलचल एक धागे में बंद कर वॉशिंगटन, रियाद, दुबई, बर्लिन, तेल अवीव और सऊदी अरब की वीरान सड़क पर पलट चुकी बस के बीच खड़ी है, जहां एक तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस 7 साल बाद व्हाइट हाउस में कदम रख रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 600 अरब डॉलर की सऊदी निवेश प्रतिज्ञा को भुनाने की कोशिश में है, जबकि तीसरी तरफ जमाल खशोगी की आत्मा इस दौरे के ऊपर एक अदृश्य साया बनकर मंडरा रही है, क्योंकि दुनिया भूलना चाहती है लेकिन इतिहास कभी नहीं भूलता। खशोगी की हत्या, जिसने 2018 में पूरी दुनिया को हिला दिया था, अब भी दोनों देशों की राजनीति में एक अनकहा तनाव छोड़ गई है और इस दौरे का मूल लक्ष्य वही पुराना है: तेल, सुरक्षा, हथियार, एआई, न्यूक्लियर और अरब राजनीति की नई इबारतें लिखना। एमबीएस पहली बार 2018 के बाद वॉशिंगटन आ रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ये घोषित कर चुके हैं कि उन्होंने खशोगी की हत्या को मंजूरी दी थी, लेकिन आज व्हाइट हाउस के दरवाजे बिना किसी मानवाधिकार चर्चा के फिर खुल रहे हैं एमबीएस के लिए। ट्रंप वे सब नहीं बोलेंगे जो दुनिया चाहती है, ट्रंप वही बोलेंगे जो डील के लिए जरूरी है, और इसमें उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी 600 अरब डॉलर में है, जो सऊदी ने ट्रंप की 2017 की यात्रा के दौरान वादा किया था। इस पैसे में हथियार, टेक्नोलॉजी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सहयोग शामिल है। इस मुलाकात का दूसरा बड़ा हिस्सा है सुरक्षा गारंटी। सऊदी अरब 2019 में ईरानी हमलों के बाद खुद को असुरक्षित महसूस करता है और देख चुका है कि अमेरिका ने तब कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। उसी डर की वजह से रियाद चाहता है कि वॉशिंगटन उसके लिए एक औपचारिक रक्षा समझौता साइन करे, जैसे ट्रंप ने पिछले ही महीने कतर के साथ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में किया। फर्क सिर्फ इतना है कि सऊदी चाहता है कि उसका डिफेंस पैक्ट अमेरिकी कांग्रेस द्वारा रेटिफाई किया जाए, यानी स्थायी, मजबूत और बाध्यकारी सुरक्षा ढांचा। लेकिन यह सब इजराइल से जुड़ा है, क्योंकि वॉशिंगटन चाहता है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध अपने सामान्य कर ले। वहीं रियाद बार बार यह कहता आया कि वे तभी आगे बढ़ेंगे जब इजराइल फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने पर राजी हो जाएगा। इसके केंद्र में बैठा है बेंजामिन नेतन्याहू, जो साफ कह चुका है कि वह फिलिस्तीनी आजादी के बिल्कुल खिलाफ है, यानी यह डील एक त्रिकोणीय पहेली बन चुकी है। ट्रंप चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन, एमबीएस चाहते हैं डिफेंस पैक्ट, और इजराइल चाहता है फिलिस्तीन पर कोई समझौता ना हो। और यही वह जाल है जिसमें हर पक्ष फंसा हुआ है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद दोनों पक्षों को पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, और कूटनीति अक्सर ऐसे ही चलती है। अमेरिकी एक्सपर्ट डेनिस रॉस के अनुसार ट्रंप का ऑर्डर सऊदी के लिए ये सुनिश्चित करेगा कि खतरा आते ही दोनों देश तुरंत परामर्श करें और यह सहयोग हथियार सप्लाई, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, समुद्री नौसेना और संयुक्त ऑपरेशन जैसे कदमों तक जा सकता है। लेकिन ये असली रक्षा समझौता नहीं होगा। अब बात करते हैं एआई की, क्योंकि एमबीएस सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी युद्ध की एक नई दुनिया में भी प्रवेश करना चाहते हैं।
विजन है, 2030 का लक्ष्य है। सऊदी अरब एआई और डेटा सेंटर का ग्लोबल हब बने, लेकिन इसके लिए उन्हें अमेरिकी हाई एंड चिप्स चाहिए। पर यहां भी रियाद और अबू धाबी के बीच एआई युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूएई पहले ही अमेरिका के साथ इस चीज की डील साइन कर चुका है और अरब खाड़ी में हाईटेक फ्यूचर की दौड़ तेज हो चुकी है। इसी तरह एमबीएस चाहते हैं कि अमेरिका उनके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को मंजूरी दे दे, लेकिन अमेरिका की शर्त है कि सऊदी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, जो संभावित हथियार क्षमता के रास्ते को खोलता हुआ आया है। इस पर भी लंबी रस्साकशी अभी भी जारी है। अब चलते हैं दुबई की तरफ, जहां आज इतिहास की सबसे बड़ी हवाई डीलों में से एक हुई है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने बोइंग 777-9 के 65 नए विमान खरीद लिए हैं। यह समझौता 38 अरब डॉलर का है और इससे एमबीएस की यात्राओं, खाड़ी के ट्रांजिट हब और एयर ट्रैवल भविष्य पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एमिरेट्स ने बोइंग से 777-10 पर भी स्टडी कराने का फैसला कराया है, जो भविष्य का सबसे बड़ा ट्विन इंजन जेट बन सकता है। 777X पहले ही 7 साल लेट है, लेकिन एमिरेट्स जैसी एयरलाइन चाहती हैं कि सुपर लॉन्ग रूट्स के लिए और बड़े विमान बने। बोइंग और एयरबस दोनों से उनकी यही मांग है कि इसके बाद चलते हैं अब बर्लिन की तरफ, जहां जर्मनी ने इजराइल को हथियार भेजने की पाबंदी हटाने का फैसला कर लिया है। लेकिन यह फैसला पूरी तरह गजा सीजफायर और बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के पालन पर ही निर्भर करता है। जर्मनी, जो हमेशा इजराइल का समर्थक रहा है, हॉलोकॉस्ट की ऐतिहासिक जिम्मेदारी के कारण स्टार्टराइजन नीति को मानता है, लेकिन गजा के युद्ध ने यहां की जनता और संसद दोनों को बांट दिया था, जिसके बाद हथियारों की डिलीवरी रोक दी गई थी। अब कहा गया है कि सीजफायर का प्लान होगा, मदद बड़े पैमाने पर जाएगी, तभी डिलीवरी होगी और हर ऑर्डर का केस बाय केस मूल्यांकन किया जाएगा। इजराइल के विदेश मंत्री गिदियोन सार ने जर्मनी की इस घोषणा का स्वागत किया है और अन्य देशों से भी यही कदम उठाने का उन्होंने आग्रह किया है। और अब आते हैं उस बेहद दर्दनाक खबर पर जिसने भारत और सऊदी अरब दोनों को सदमे में डाल दिया है। सोमवार देर रात मक्का से मदीना जाते समय भारतीय तीर्थ यात्रियों से भरी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और आग की लपटों में घिर गई। 46 यात्रियों में से 45 के मरने की आशंका इसमें जताई जा रही है। तेलंगाना के 2 परिवारों के 20 से ज्यादा सदस्य इस हादसे में खत्म हो गए। सिर्फ एक यात्री मोहम्मद शुएब इसमें बच निकला है, लेकिन गंभीर रूप से घायल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। दिल्ली और हैदराबाद दोनों शहरों में मातम पसरा हुआ है। सऊदी में भारतीय दूतावास ने तुरंत कंट्रोल रूम बनाया। यह हादसा याद दिलाता है कि मक्का मदीना के रास्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ 2019, 2023 और 2025 में ऐसे हादसों में दर्जनों ज़ायरीन मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब हर साल तीर्थ यात्रा के दौरान लाखों लोगों को संभालता है और कई बार सड़कें इतनी व्यस्त हो जाती है कि हादसे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि पीड़ितों में ज्यादातर भारतीय हैं और उनमें भी कुछ पूरे परिवार खत्म हो गए हैं। भारत और सऊदी अरब के संबंध दशकों से मजबूत रहे हैं। 2 मिलियन भारतीय वहां रहते हैं, अरबों डॉलर की रेमिटेंस भेजते हैं और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में एक दूसरे की जरूरतें गहराई से जुड़ी हुई हैं। सऊदी भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, लेकिन इन संबंधों के बीच ये हादसे हमेशा एक मानवीय सवाल छोड़ जाते हैं कि तीर्थ यात्री की सुरक्षा का इंतजाम अभी भी पूरा तरह पर्याप्त क्यों नहीं है। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो दुनिया का भू राजनीतिक परिदृश्य एक उबलते बर्तन की तरह है, जिसमें अमेरिका, सऊदी, इजराइल, ईरान का समीकरण, एआई टेक्नोलॉजीज की खाड़ी लड़ाई, बोइंग और एयरबस की वैश्विक दौड़, जर्मनी का कूटनीतिक संतुलन और सऊदी अरब की सड़कों पर यात्रियों की जिंदगी, सब एक ही टाइमलाइन में साथ साथ बदल रहे हैं। और आने वाले महीनों में ये सारे मुद्दे विश्व राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं।